दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जा रहा है, मतलब बनाया गया है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर दो घन बने हुए हैं, क्योंकि दो घनों की बात हुई है, तो एक घन ये है और एक घन ये है। दोनों से मिला करके एक घनाभ बनाया गया है और इस घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ दिया गया है आपको वो लिखना है। दो घन दिए हैं, मतलब कि घन का आयतन आपको लिखना है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन यहाँ पर 64 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है घन का आयतन। तो यहाँ पर आ जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया गया है? तो 64 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब घन का आयतन होता क्या है? तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, बराबर कितना दिया है? 64। तो 64 आ जाएगा। अब इस क्यूब को हटाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कितने का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब बराबर, यहाँ पर आ जाएगी करनी, क्योंकि इसको हटाने के लिए करनी लगाई जाती है। करनी लगेगी तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया गया है, वर्ग नहीं। ये कितने का वर्गमूल होता है तो निकाल करके आपको बता देते हैं। ये होता है, यहाँ पर करके बता देते हैं आपको, 64। इसको कर दीजिए 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 से करो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो तो 2 चौके 8, फिर 2 से करो तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करो तो 2 एकम 2। ये देखो यहाँ पर जोड़े कितने बन रहे हैं? तो 3 जोड़े बन रहे हैं, एक और ये 3 जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 इसका बाहर आ जाएगा, गुणा 1 2 इसका बाहर आ जाएगा, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 होती है। तो यहाँ पर जो 64 है कितने का वर्गमूल होगा? तो ये हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पर 4 और इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर भी करनी आ जाएगी, क्योंकि हमें ये यहाँ पर जो घन लगा है इसको हटाना है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई, मतलब 4 ये होगा तो 4 ये भी होगा और 4 ये इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए, अब दो घन है, दोनों का इतना इतना ही होगा, लेकिन दोनों को मिला करके और एक घनाभ बनाया गया है। अब इस घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 4 ही रहेगी। इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? तो 4 ही रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई क्या है? दुगनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 8। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ की लंबाई के लिए एल लिखा जाता है। लंबाई मतलब होता है कितना? 8। इसके बाद चौड़ाई मतलब बी होता है, 20 होता है। कितना हो जाएगा? तो 4 है। इसके बाद एच मतलब हाइट कितनी है? तो ये भी आपकी 4 दी गई है। इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है कोष्टक के अंदर। 2 आ जाएगा सेम कोष्टक, L मतलब कितना दिया है? 8, तो यहाँ पर 8 गुणा B मतलब 4 है, तो 4 आ जाएगा, प्लस ये वाला B मतलब कि 4 है, गुणा H मतलब 4 दिया गया है, प्लस H मतलब 4 दिया गया है, गुणा L मतलब कितना? 8 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद में 2 आ जाएगा सेम, यहाँ पर आपको बराबर लगाना है, 2 सेम आ जाएगा, इनका गुणा कर देते हैं। तो 8 चौको 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। इसके बाद 2 सेम आ जाएंगे कोष्टक। अब इनको ऐड करना है, तो 6 और 2 8 और 2 10 मतलब कि 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ गई, जो कि यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद 3 और 3 6 और 1 7 और हासिल वाला 1 8, मतलब 80 हो गए। अब यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो 2 गुणा 80, क्योंकि कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं बराबर, इनका गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा और 0 आ जाएगा सेम, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर क्यूब। ओके।